दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में एक डाटा एंट्री प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। उस डाटा एंट्री प्रोग्राम को हम लोग विजुअल बेसिक स्टूडियो के हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो डाटा एंट्री का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। डाटा एंट्री का मतलब होता है किसी भी डाटा को एंटर करना। मतलब मान लीजिए आपके पास किसी स्कूल का डाटा हो, आपके पास कोई कॉलेज का डाटा हो, आपके पास अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, आप अपने शॉप का कोई डाटा बनाना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सा सामान खरीदा और किस किस जहाँ इस सामान को बेचा, कहाँ कहाँ से आपने इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया, तो आप एक डाटा बना के या तो आप एक्सेल की फाइल में सेव कर सकते हैं या आप MS एक्सेल की फाइल में सेव कर सकते हैं। तो आज हम एक डाटा एंट्री प्रोग्राम बनाएंगे, एक खुद का एक डाटा एंट्री प्रोग्राम बनाएंगे। तो उस डाटा एंट्री प्रोग्राम को हम एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे और इस डाटा एंट्री प्रोग्राम बनाने का एक बहुत अच्छा वो है कि आपको इस डाटा एंट्री प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम विजुअल बेसिक स्टूडियो की हेल्प से बनाएंगे। विजुअल बेसिक स्टूडियो जो बेसिकली एक्सेल में होता है, जो आज हम उससे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक्सेल की एक न्यू वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी एक्सेल की न्यू वर्कशीट खुल गई है। मैं डाटा एंट्री प्रोग्राम को बताने से पहले मैं आपको एक्सेल में रो और कॉलम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको रो और कॉलम का बहुत वो करना पड़ेगा कि आपकी जो एंट्री सेव हो रही है उसको आपको रो में सेव करना है या आपको कॉलम में सेव करना है। तो देखिए, ये जो ऊपर वाले साइड में जो होता है A B C D, इसे हम कहते हैं रो। इस चीज को हम कहते हैं रो। और ये जो 1 2 3 4 जो नीचे वाली साइड जो होती है इसे हम कहते हैं कॉलम। तो हमें इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी होगा, इस चीज़ के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि रो और कॉलम कहाँ होते हैं। रो ऊपर वाले जो होते हैं यहाँ पे ABCD लिखा जाता है और जो कॉलम्स होते हैं वो ये वाले होते हैं 1 2 3 4 वाले। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले डेटा एंट्री प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें किस चीज़ का डाटा एंटर करना है उसकी हम यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक शॉप का डाटा एंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे गुड्स। मैंने यहाँ पे गुड्स डाल दिया। अब इसको यहाँ टैप करके अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ प्राइस। और यहाँ पे डाल देता हूँ क्वांटिटी। और आखिर में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट। इतना आपको डालना है। अब इसी के नीचे हमें यहाँ पे डाटा एंटर कराना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे रो में डाटा एंटर कराना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इतना करने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पे रिबन में जाना है और रिबन में आपको देखना है डेवलपर का ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक्सेल खोलेंगे तो बहुत कम ही है कि आपके में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो इस डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ फाइल पे जाना होगा। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन का टैब दिख रहा होगा, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे। कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे आपको दिखेगा कि कस्टमाइज रिबन में आपको बहुत सारे यहाँ पे रिबन दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको दिखेगा डेवलपर। तो अगर आपका डेवलपर ऑप्शन डिसेबल होगा तो आपका ये यहाँ पे अनचेक होगा। जैसे मेरा यहाँ पे, चलिए इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो डेवलपर टैब है यहाँ से गायब हो गया है। तो मैं इसको फिर से इनेबल करना है। मैं यहाँ फिर से फाइल पे जाऊँगा, ऑप्शन पे जाऊँगा, कस्टमाइज रिबन, और मैं इस डेवलपर को यहाँ पे चेक करके इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपका आ गया है। तो अब इस डेवलप ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे और आपको ढूंढना है विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक हमारा ये मिल गया। अब इस विजुअल बेसिक एडिटर को हम यहाँ खोलेंगे। विजुअल बेसिक आपका मेरे ख्याल से बहुत लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेकिन मेरा इधर ही है। तो आपको विजुअल बेसिक ढूंढ लेना है, लेकिन आपका वो डेवलपर टैब में ही होगा। तो मैं इस विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करता हूँ।
तो ये देखिए, ये है विजुअल बेसिक का इंटरफेस। अब हम यहाँ पे जो अपना डाटा एंट्री प्रोग्राम है हम इसी में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट के। तो ये इंसर्ट के टैब पे हम क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा होगा यूज़र फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका एक इंटरफेस ऐसा खुल के आ गया है। अब हम यहाँ पे जो यूज़र फॉर्म है इसको यहाँ बनाएंगे पहले, कि किस चीज़ का आपको डाटा इसे एंटर करना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इतना रखता हूँ, इसको यहाँ से और खींच देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल बॉक्स की हेल्प लेनी होगी। तो टूल बॉक्स में आपके पास देखे जाएंगे बहुत सारे कंट्रोल्स के बटन दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे पहले एक ये लेना है लेबल। तो लेबल आपको यहाँ लेना है और यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेबल का मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पे जो जिस चीज़ की आप डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं, उस चीज़ का जो आप टाइटल डाले हैं, तो उस टाइटल को आप यहाँ डालेंगे लेबल में। एक लेबल बना के उस टाइटल को डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कितने बनाए थे टाइटल, 4 टाइटल मैं बनाया था। यहाँ पे मैं 4 लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये हो गया, एक और लेते हैं, ये हो गया, और लास्ट एक है। तो इतना करने के बाद अब आपको इस लेबल में नाम लिखने हैं। जो नाम आपने यहाँ पे टाइटल में डाले थे, गुड्स, प्राइस, क्वांटिटी, उस चीज़ को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप अब इसमें आप नाम 2 तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लेबल पे क्लिक करिए, यहाँ पे इसको बैक स्पेस दबा के इसको इरेज करके यहाँ पे आप लिख दीजिए गुड्स। या तो आप यहाँ पे देखिएगा होगा आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। तो प्रॉपर्टीज पे आपके ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लेवल 2 पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको नेम दिख रहा है, इस नेम पे आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। आपको यहाँ पे कैप्शन दिख रहा होगा, कैप्शन में आपको जो लेवल 2 है इसको आपको यहाँ पे जाना है और इसको आपको एस करके, तो हमारा दूसरा जो एंट्री तो क्या थी, प्राइस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे प्राइस। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे नेम पे कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जो चेंज करना है वो यहाँ पे कैप्शन पे करना है। तो इतना करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका जो प्राइस है यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पे डाल लेता हूँ क्वांटिटी, और हमारा लास्ट था डेट। तो हमने यहाँ पे जिस चीज़ की हमें एंट्री करानी है वो हम यहाँ पे सेव कर दिए हैं। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। तो मतलब जिस चीज़ को आप एंटर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए गुड्स में मेरा कोई भी शॉप का सामान हो गया, जैसे मेरा ऑयल हो गया, फिर कोई भी सोप हो गया या शैम्पू हो गया, जितने भी शॉप में जो चीज़ होती है उस चीज़ को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे गुड्स के सामने यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और इसको थोड़ा सा, आप चाहे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, फिर एक क्वांटिटी का, फिर डेट का। इसको आप चाहे अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम इसमें लेगा आपका, इसको आप अपने से सेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन बनाना है। उस सेव के ऑप्शन से जैसे भी यहाँ पे सेव करेंगे तो जो एंट्री अपने यहाँ की होगी जिस नाम की, तो एंट्री तुरंत जाके यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस चीज़ में, इसमें जाके तुरंत सेव हो जाएगी। तो इतना करने में आपको यहाँ पे सेव का बटन बनाना है, या आपको सेव पे दिख रहा होगा कमांड बटन, इस पर आपको लेना है और यहाँ पे इस कमांड बटन को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। कमांड बटन को ड्रॉ करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कैप्शन में जाके इसको चेंज कर दीजिए।
और यहाँ पे डाल दीजिए सेव। इतना करने के बाद आपका ये एक फॉर्म जो है वो तैयार हो गया। अब हमें इस फॉर्म में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी है, तो उस कोडिंग को मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। वो उस कोडिंग को मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अदरवाइज ये बहुत छोटी सी कोडिंग है, आप चाहे इसको कहीं लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो सबसे पहले ये सेव का जो टैब है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके पास ये कोड विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसे में हमें 2-3 लाइन के प्रोग्राम लिखने हैं। तो प्रोग्राम क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ई रो। ई रो का मतलब है एम्प्टी रो। उसके बाद आपको देना है स्पेस, फिर आपको लिखना है शीट 1। शीट 1 हम यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो शीट 1 पे कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शीट 1 लिख दिया हूँ। शीट 1 डॉट सेल्स। सेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है रोज डॉट काउंट, फिर आपको एक कॉमा देना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है एंड। एंड लिखने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्स एल। देखिएगा एल, ध्यान दीजिएगा ये एल है, 1 नहीं है, क्योंकि ये कोडिंग विंडो में जो एल और 1 है वो एक ही तरह दिखते हैं, तो ये एक्स एल है, 1 नहीं है। तो एक्स एल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अप यूपी अप, और फिर इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एक डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऑफसेट। ऑफसेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट ओपन करना है और आपको यहाँ पे लिखना है 1,0। 1,0 लिखने के बाद आपको यहाँ पे डॉट लगा के आपको यहाँ पे लिख देना है रो। बस इतना से लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद ये तो हो गया। अब हमें चाहिए कि जो एंट्री हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे वो एंट्री इस एक्सेल की शीट में जाके सेव होती जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 2-3 लाइन की कोडिंग और करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई रो, मतलब फिर से एम्प्टी रो, एम्प्टी रो, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 1। 1 मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम जो पहली एंट्री करेंगे वो रो 1 में करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर उसके नीचे करेंगे प्राइस में, तीसरी, फिर चौथी। तो ऐसे मतलब जो एंट्री करते जाएंगे उसका नंबर यहाँ पे चेंज होता जाएगा। फिर आपको यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 और डॉट text लिख देना है। बस इतना लिख के आपको एंटर करना है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई रो, मतलब एम्प्टी रो, और ये पहला वाला एंट्री है वो यहाँ पे जो यहाँ एंट्री करेंगे वो वहाँ पे सेव होगी। और टेक्स्ट बॉक्स 1, अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है। बस जहाँ पे 1 है और यहाँ जो बॉक्स 1 है यहाँ हमें बस 2 कर देना है। बाकी ये पूरी जो सेम चीज़ है टेक्स्ट सेल, ई रो और फिर टेक्स्ट बॉक्स 1, बाकी सब चेंज है कि बस यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो 1 है बस इसको यहाँ पे 2 कर देना है। फिर जब क्वांटिटी का डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ 3 कर दीजिएगा, फिर जब डेट का आखिर में जब डेट करेंगे तो यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। या फिर आपके जो डाटा एंट्री करा रहे हैं उसमें 4 से और ज़्यादा मतलब आपको डाटा एंटर करना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ऊपर वाली लाइन है ये आपकी सेम रहेगी, चाहे आप जितना भी डाटा एंटर कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन आपकी सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा कर देता हूँ सेल्स। यहाँ पे फिर से हमें बस ई रो लिखना है, बस कॉमा लगा के बस यहाँ 2 लिख देना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट text। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री कराएंगे सेल्स ई रो कॉमा 3
टेक्स्ट बॉक्स 3.text इंटर, और यहाँ पे हम लास्ट जो फोर्थ वाली एंट्री है उसको यहाँ करा देंगे, सेल्स 4 टेक्स्ट बॉक्स 4.text। जस्ट इतना लिख के आपको एंटर करना है। इतना लिखने के बाद ये आपकी जो कोडिंग है ये आपको सेम इसी तरह लिखना है। और फिर अगर मैं देखो मैं तो यहाँ पे केवल 4 ही एंट्री है, तो मैं यहाँ पे केवल 4 तक ही करूँगा। अगर आपको इससे ज़्यादा करनी है, आपकी और नीड है, तो यहाँ से और भी आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली लाइन आपकी सेम रहेगी वाली, बस आपको जितनी एंट्री करानी है यहाँ पे आप सेल्स लिखेंगे ईरो, और आपकी एक और एंट्री है यहाँ 5 लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, फिर यहाँ 5 लिखेंगे .txt, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रन सब यूजर फॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पे इसको आपको बस ओके करना है। तो ये देखिए आपका ये यूजर फॉर्म में यहाँ पे बन के आ गया है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एंट्री क्रिएट करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डालता हूँ ऑयल, और उसका प्राइस डाल देता हूँ 100 रुपीज़, और क्वान्टिटी डाल देता हूँ 2, डेट डालता हूँ आज की 28/21, उसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए आपकी जो डाटा एंट्री है वो यहाँ पे आगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके एंटर हो गई है आपकी एक्सेल की वर्कशीट में। तो अगर आपको दोबारा दूसरी एंट्री करनी है, आप यहाँ से फिर से उसको इरेज कर दीजिए पूरा, और फिर यहाँ पे आप कोई दूसरे प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शैम्पू, यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ क्वांटिटी 4, डेट डाल देता हूँ आज की, उसको यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी जो यहाँ पे डाटा एंट्री है दूसरी वाली, वो आपके यहाँ नीचे वाले रो में आके फिर से दोबारा सेव हो गई है। तो इस तरीके से आप एक डाटा एंट्री प्रोग्राम फॉर्म बना सकते हैं, अपना एक खुद का डाटा एंट्री प्रोग्राम फॉर्म बना सकते हैं विजुअल बेसिक स्टूडियो की हेल्प से। तो अब बात करते हैं इसको सेव करना। तो इसको सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ पे जो सेव न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा हो, इसको आपको करना है, इसको यहाँ से यस कर दीजिए, इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, और फिर इसको यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। और आप क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेव एज के ऑप्शन पे। सेव एज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे जाना है। ब्राउज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डाटा एंट्री प्रोग्राम। इतना करने के बाद आपका जो सेव एज टाइप है, इसको आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में, XLSM में आपको सेव एज टाइप को रिसीव करना है। वरना अगर आप सिंपली अगर एक्सेल वर्कबुक में शिफ्ट कर देंगे, तो आप दोबारा इसको खोलेंगे तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन अगर आप दोबारा फिर दूसरी कोई एंट्री करना चाहेंगे उसी अपने प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो वो प्रोग्राम आपका हट जाएगा। तो इसलिए आप एक्सेल मैक्रो इनेबल बुक सेव एज टाइप में इसको सेव करिएगा। उसको यहाँ से बस सेव कर दीजिए, इसको यहाँ से ओके करिए, और मैं इसको देखिए बंद करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरी डाटा एंट्री प्रोग्राम जो हमने यहाँ बनाई थी वो यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा ये ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो हमने जो यहाँ प्रोग्रामिंग की थी विजुअल बेसिक में, वो अभी भी है या फिर वो भी इरेज हो गई है। तो मैं आप फिर से डेवलपर पे जाऊँगा, यहाँ विजुअल बेसिक की दोबारा क्लिक करूँगा। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद तो ये देखिए हमने जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की थी और जो हमने यहाँ पे यूज़र फॉर्म जो बनाया था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप फिर से इसको यहाँ पे क्लोज करके
दोबारा से आप यहाँ इसको रन करा दीजिए। दोबारा से जो भी एंट्री आपको दोबारा करनी है आप कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ एक एंट्री कर देता हूँ, प्राइस डाल देता हूँ, क्वांटिटी डाल देता हूँ और आज की डेट डाल देता हूँ। तो ये देखिए मेरी एक और यहाँ डाटा एंट्री सेव हो गई है। तो इस तरीके से आप एक अपना खुद का एक डाटा एंट्री प्रोग्राम बड़ी आसानी से विजुअल बेसिक स्टूडियो की हेल्प से बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।